हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं हरियाली देवी मंदिर में। और कहाँ पड़ता है वो? ये हरियाली देवी हमारे डानाखाल क्षेत्र में रुद्रप्रयाग जनपद का जो हमारा डानाखाल क्षेत्र है, जो कि हम गोचर जब जाते हैं, रुद्रप्रयाग से जब गोचर जाते हैं तो गोचर से 8 किलोमीटर पहले हरियाली देवी का जो गेट है वो पड़ता है। और वहाँ पर से एरो बना हुआ है। हरियाली देवी जसोली गांव में पड़ती है। जसोली गांव में। और ये है हमारे प्रिय गुरुजी, ये टीचिंग लाइन में हैं। और हम लोग पहले यहाँ गोलतीर में ही रहते थे जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हरियाली देवी के दर्शन करने के लिए। तो चलो चलते हैं फिर। जय माता की। जय माता दी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। वो बाला सुंदरी माता माँ हरियाली देवी की जय। हे गाइस, सो अभी हम पहुंच गए हैं जसोली में। और जसोली में हरियाली देवी का मंदिर। और गुरुजी हमारे साथ में हैं, हमारे मार्गदर्शक। मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ का। गुरुजी का मतलब गांव भी यहीं पड़ता है, आसपास में ही। तो इनके साथ आया हूँ मैं। जय माँ हरियाली। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का ही रास्ता है। जी, सब कृपा आपकी। कब आए? मैं भी आ रहा हूँ। आज माँ के पास, मेरे को माँ हरियाली देवी के पास पहुँच गए हैं हरियाली देवी मंदिर में। वेरी गुड। प्रॉपर वेरी गुड जी। आइए। और हमारे साथ ये हैं पुजारी जी। और यही देखता है। मेरा नाम विनोद प्रसाद मैठानी है। इस मंदिर के पुजारी हैं। सिर्फ 7 पीढ़ियों से हमारे पूर्वज यहाँ की पूजा करते आ रहे हैं करने के लिए। और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में 1862 से ये मंदिर इसका रिकॉर्डेड है ये। और 14वीं शताब्दी का ये मंदिर है ये।
14वीं शताब्दी से मंदिर का मंदिर है और 1862 में ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर ये मंदिर मिला गया। इस मंदिर का विशेष व्यवस्था की है कि हरियाली कांटा जो है, जहाँ पे जो बालिका किस कंस के हाथ छूटी थी उसका एक प्रतिबिंब जो है इस हरियाली कांटे के ऊपर है, और इसीलिए उसको वहाँ पे कुछ ऐसी विशेष व्यवस्थाएं वहाँ पे ये हैं कि इस मंदिर में आने से पहले थोड़ा सा जो लहसुन प्याज वगैरह का वर्जित है, मीट मांस बिल्कुल वर्जित है, कि इतना स्वात्विक मंदिर है बिल्कुल। इसको अष्ट देवी में भी कहते हैं, मतलब अष्ट में धन की देवी भी इसको बोला जाता है, के नाम से इसको बोला जाता है। और किसी अष्टमी के टाइम पे विशेष पूजा यहाँ पे पूजा अर्चना यहाँ पे होती है, और नवमी के टाइम पे रक्षाबंधन के टाइम पे वहाँ पे नीर पानी की खीर बनती है। चार पट्टी के लोग जो है यहाँ पे मिलके, चार पट्टी की देवी वहाँ पे नीर पानी खीर बनती है, जो प्रसाद भोग बनता है। और ये नवमी के टाइम पे, जन्माष्टमी के टाइम पे 5 दिन का यहाँ पे मेला लगता है। और विशेष पूजा जो विशेष प्रोग्राम यहाँ पे जो होता है वो धनतेरस के दिन यहाँ से डोली जाती है रात्रि के टाइम पे, और हरियाली कांटे पे जाती है। सुबह जब सूरज की पहली किरण उगती है तो डोली मंदिर के अंदर प्रवेश करती है। वहाँ पूजा अर्चना हवन होने के बाद जो दिन के टाइम पर वापस डोली यहाँ पे आती है। उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी विशेष प्रावधान, उस टाइम पर लोगों को यहाँ पे आकर जो भी मनोकामना मनोरथ होती है उसके जरूर उस टाइम पर जरूर पूरी होती है, जो नवमी के टाइम पे और जिस धनतेरस के टाइम पे। ये विशेष प्रावधान इस मंदिर साल में 2 बार है। साल में 2 बार। बाकी जहाँ मतलब कोई विशेष पूजा का आयोजन होता है, कोई महायज्ञ करवाना हो या कोई बहुत यज्ञ पूजा होती है, तो वहाँ ऊपर वहाँ पे उसकी वहाँ पे पूजा होती है। दूसरी बात है कि वहाँ पे रात्रि की पूजा होने से वहाँ पे अभी तक महिलाओं का जाना वर्जित है। जब सुविधाएं वगैरह बन जाएंगी उसके बाद के देखा जाएगा, जब तक जनमत तैयार नहीं होता तब तक इस सिलसिले पर महिलाओं को वहाँ पर जाना अभी वर्जित है, क्योंकि रात्रि की यात्रा है करने के लिए। बाकी यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आता है, श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ में आता है, उसके लिए जो है उसकी मनोरथ जरूर पूरी होती है। यहाँ पे ये सिद्धपीठ है। ये सिद्धपीठ इसलिए कि इसकी स्थापना अर्चना भी जो है आदि शंकराचार्य के टाइम पे इसकी हो रखी थी। इसीलिए पिछले साल 2022 में 23 नवंबर को यहाँ पे आदि शंकराचार्य खुद यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ पे शाम के टाइम पे यहाँ पे पूजा पाठ यहाँ पे किया था उन्होंने करने के लिए। हर 5 साल 10 साल 8 साल के बाद जो शंकराचार्य यहाँ पे आते क्योंकि ये सिद्धपीठ हो, इसीलिए इसको सिद्धपीठ बोला जाता है करने के लिए। तो इस मंदिर के सब ये है कि बाकी आस्था मंदिर शक्ति के लिए अगर कोई देखा जाए तो जो के लिए किसी मंदिर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ अपने अंतर आत्मा को जागृत करने की ज़रूरत है। मैं जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत अगर मैं ये बोलूँ तो पूजा पाठ एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। जितना अपने आप को साध लोगे, जब तक अपने आचरण, अपने आस्था, अपने सोच को नहीं बदलोगे तब तक कुछ भी चीज़ नहीं बदलती। किसी चीज़ को प्राप्त करने के सबसे पहले हमको अपने आप को साधने की ज़रूरत है। बिन साधे हुए कोई ये बोले कि मेरे मनोरथ पूरी हो जाएगी, ऐसा पूरा नहीं होता। दुनिया में चमत्कार नहीं होते। चमत्कार तभी होंगे जब हम अपने आप को साधेंगे। अपने आचरण, वी हैव टू कंसंट्रेट अवर ऑल एनर्जी एट वन प्लेस, वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू वांट टू गॉड, भगवान को देखना समझना है तो उसके लिए हमको अपने अंतर आत्मा को अपने अंतर आत्मा को बदलना तो जानने की जरूरत है। बाकी अब सबसे बड़ी समस्या कि हम जो लोग पुजारी बैठे हैं, मठाधीश बोलते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं, उसको सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेवारी ये बनती है कि आने वाली नस्ल को धर्म और धर्म के मर्म को सही मायने में समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी सिस्टम है उसको डाउन द लाइन कैसे लेकर आना, कैसे यंग जनरेशन में कैसे आस्था के कन्वर्ट करना है, वो जिम्मेवारी हम पुजारियों की, मठाधीशों की जिम्मेवारी है। अब मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये रहा कि हम लोग जो अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाने में असमर्थ रहे। अगर असमर्थ होते तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो उनको इसके पीछे जरूर इनके पीछे आस्था बनती, और ये इसके पीछे आस्था बनाना ये हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। और लोगों को जब तक हम किसी चीज़ के आडंबर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक धर्म के मर्म को नहीं समझ सकते। जो हमने अपने समाज में जो अंधविश्वास फैला रखा, इससे बाहर निकल के सच्चे मन से अपने आप को जागृत करने के लिए, बस अपने इनर कॉन्शियस को जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान को देखना समझना है तो हमको अपने आप को बदलना होगा, अपने अंतरात्मा को, अपने शुद्धिकरण, जैसे हमारी भाषा में शुद्धिकरण का मतलब क्या होगा? मतलब वी हैव टू प्योरीफाई आवरसेल्फ। अपने आचरण, अपनी सोच और अपने विचार, अपने तन में सब चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। भगवान ना कभी मेरा अपना व्यक्त है, भगवान ने कभी किसी को देता, ना भगवान कभी किसी से कुछ लेता है।
भगवान जब इंसान पैदा होता, भगवान ने सब कुछ उसका सब कुछ उसको दे दिया गया है। और अगर वो इंसान अपने अपनी ज़िंदगी में जो भी रास्ते चैनल करता है, जो भी काम अपने कर्म करता है, वो अपने कर्म के आधार पर ही चलेगा। जो हम भोग रहे हैं वो भी हमारे पूर्वार्थ के कर्म थे, और जो आगे भोगेंगे वो भी आज के कर्म के पर डिपेंड करता है। तो भगवान ने हमको सारे चैनल खोल कर रखे हुए हैं। चढ़ना हमको है, समझना हमको है, बदलना हमको। वो पहले भी थी, आज भी, आज के बाद भी रहेगी। जब तक उसके पूछने वाले हाथ होंगे तब तक उसकी प्रतिभा बनेगी। यानी उसके वजूद, उसके प्रतिष्ठा को बनाए रखना, सबसे पहले हमको अपने आप को बदलना होगा। जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तब तक मेरे समझ में, मैंने समझा किसी को ये बोले कि मुझे भगवान के मेरे मनोरथ पूरा हो गया, मैंने इस बात को मानता। मैं इस बात को मानता, जब तक मनोरथ पूरा करना है तुमको अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। वी हैव टू डिवोट अवरसेल्फ टुवर्ड द गॉड, वी हैव टू मेक द कनेक्टिविटी द ओनली वे ऑफ द प्रैक्टिस। जब तक हम कनेक्टिविटी अपने आप के अंदर, अपने अंतरात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो ये बोले कि जैसे मेरा अपना सोच है, तो घंटी बजाने से भगवान अगर दिख चुका होता, तो हर पुजारी का भगवान दिख चुका होता, लेकिन नहीं दिखा, क्योंकि सोच का कंसेप्ट में फ़र्क है। इसलिए मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, जो मैं आई ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ द यंग जनरेशन। मैं इनसे सोचता हूँ कि उन लोगों को उस चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट करना है, उनको उस प्रति ये भावना उनके अंदर पैदा करनी है। इम्पोज नहीं करना, थोपना नहीं है, बल्कि उनको उस प्रति आकर्षित करना, उनको इस अवेयरनेस क्रिएट करनी। जब तक खुद के अंदर अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक भगवान की सार्थकता का संभव नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल सोच है, हो सकता है लोग मेरे बात से डिफर भी कर सकते हैं, करें, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ, भगवान के मंदिर में आने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ तुमको भगवान। मैं तो इतना, जब भी मेरे पास मंदिर में आता है, अगर इस जो संगमरमर की मूर्ति के अंदर तुम्हारा आर्य इष्ट दिख गया, तो समझो तुम्हारी पूजा सार्थक हो गई। भगवान की पूजा करने से आदमी को सिर्फ और सिर्फ एक आत्मिक शक्ति मिलती है, एक विश्वास पैदा होता है। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास है तो ही तो भगवान को मानते हैं ना, विश्वास नहीं तो भगवान कौन मानता? विश्वास पे दुनिया टिकी। विश्वास पे तो विश्वास अगर जितना तुम्हारी विश्वास के काष्ठा पे पहुंच जाओगे, एक एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर तुम पहुंच जाओगे, तो मैं इसको विजुअलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो कर्म क्या है? जो भी कर्म करो भगवान को अर्पण कर दो, भगवान के लिए ही कर्म करो, और भगवान के बताए हुए ही कर्म करो। 3 बातें बोली हैं मैंने। भगवान, जो भी कर्म करो भगवान को अर्पण कर दो, भगवान के लिए ही कर्म करो, और भगवान के बताए हुए ही कर्म करो। जब तीनों के चीज़ों कोऑर्डिनेशन होगा तो नेचुरली आदमी वही काम करेगा जो सत्य पे आधारित होगा, जो अच्छा काम, जो अच्छा आचरण करेगा। जब काम अच्छे होंगे, काम सोच पॉजिटिव होगी, काम उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। 27 नवंबर 2021 मैं नया यहाँ पे आया था। 1:30 बजे का टाइम में यहाँ बाहर खड़ा कर घूम रहा था। मुझे बहुत अजीब, मतलब 2-3 महीने हुए थे मेरे गाँव में, यहाँ गढ़वाल में आए हुए। वो बड़ा सुनसना अजीब सा लगता था यहाँ पे। एक लेडी आई यहाँ पे, भाई साहब, वो यहाँ से दौड़ते हुए आए, नंगे पैर थी। मैंने ये दाले दरवाजा बंद था, खोल दिया। ये उस लड़की को देख लग नहीं रहा था कि ये गढ़वाल की होगी। लड़की को देख के जब यहाँ पे आके, जैसे आप बैठे ना वैसे आके बैठ के यहाँ पे इस मूर्ति को, मंदिर को चारों तरफ देखते रहे। उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे। ठीक है, 2 मिनट बाद एक लड़का आया, वो यहाँ पे आके बैठ गया। 30-35 साल की उनकी उम्र रही है। एक बुढ़िया लेडी आई, वो यहाँ पे आके बैठ गई। मैंने घड़ी को देख, 1:35 हो गए थे जब वो दोनों यहाँ पे इंटर किए थे। यहाँ पे 2:10 रात की नहीं, दिन के, जैसे ये टाइम हो रहा है, इस टाइम पर आप यहीं बैठे थे? मैं यहीं बैठा रहता हूँ। तो 2:10 पर जब वहाँ बुढ़िया बैठी थी, जो लेडी बैठी थी, बुढ़िया थी काफ़ी, उसको देख थोड़ा सा लग रहा था शायद ये गढ़वाल की हो सकती है। तो उसने, मैं बड़ा हैरत में, बट टिपिकल गढ़वाली में उसने बोला, पर पंडित जी ये मेरे बुआरी चेबल। अब फ्रैंकली से मुझे बुआरी का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने समझा नहीं क्या बोला। उसने सुन उसको, उनको लगा था इसको समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने हिंदी में, उस लड़की ने बोला, लेडी ने हिंदी में बोला, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, हम न्यूयॉर्क में रहते, न्यू जर्सी में रहते हैं, लेकिन हम बहुत परेशान है। इस लड़की ने हमको पिछले 5 साल से परेशान करके रखा हुआ। ये बोल रही है कि मुझे उस घर में, उस मंदिर में जाना है जो तुम्हारे को पूर्वज पुराना मंदिर रहा होगा। और एक्चुअली वो लेडी कहाँ के, जो कुआली गाँव है यहाँ पे, वहाँ के 40-50 साल पहले यहाँ जा चुके हैं यहाँ से वो। हाँ, वहीं ग्रीन सिटीजनशिप है उनके पास अमेरिका में। कभी बस 5 साल से परेशान कर रखा। अभी हम किसी काम से, जब भी कोई होता है, घर में पूजा भी करते हैं, घर में वहाँ अमेरिका में भी, तो वो अपने बाल खोल देगी, चिल्लाएगी, मुझे वहाँ जाना, मुझे उस जगह पे लेके जाओ। तो यहाँ पे जाए, जब अब यहाँ एयरपोर्ट पे आए थे दिल्ली में, तो वहाँ पे सुन एयरपोर्ट पर ड्रामा कर दिया, तो वहाँ जाना पहले। तो उसको लेकर यहाँ पूरे एयरलाइन के टैग लगे थे ना बैगों पे उनके, वो यहाँ पे आए बैठे। यहाँ तक तो मैंने उसकी बात समझ, चल ठीक है, हो सकता। लेकिन जब उसने यहाँ पर उसको हिंदी तो आती नहीं, तो अच्छी खासी इंग्लिश में बोल रही थी वो लड़की,
करने के लिए। तो कहते हैं वेरी हैप्पी टू सी इट, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल टू सी दिस प्लेस, बट दिस इज नॉट प्लेस बट आई वांट टू सी इट। सो मैं वो जगह तो मंदिर ठीक है, ये सब मुझे अच्छा लगा, बहुत शांति मिली मेरे को, लेकिन ये मंदिर वो नहीं जो मैं देखती हूँ, जो मेरे सपना देखता हूँ वो कोई और है। उसने पेपर पेन मांगा भाई साहब, आप हरियाल गए हो आप हैं, आपने देखो ना आप लिंग ऐसा बना उस लेडी ने यहाँ पे बैठे उस आप लिंग का फोटो बना दिया मेरे सामने, मेरे कांटे खड़े हो गए, मैंने बोल क्या रही, किसकी फोटो बनाई थी? जो आप लिंग है ऊपर हरियाल जो मंदिर का, उसका आप लिंग का सब फोटो बना दिया, कहते मुझे ये देखना है, मुझे यहाँ जाना है। जो उसके ड्रीम में सपनों में आता है। तो मैंने उसको कन्विंस किया, हमने बेटा अभी तुम वहाँ नहीं जा सकते करने के लिए। इससे पहले जो नौमी के उससे पिछले नौमी के यहाँ पे आए थे, मैंने मोनाल में ठहराया था उसको, यहाँ रही, लेकिन वो जिद पकड़ी हुई है उसने, अब मुझे अगली बार आऊँगी तो मुझे वहाँ लेकर जाना, मुझे वहाँ देखना। तो वहाँ लेडीज अलाउ? लेडीज अलाउ नहीं, लेडीज अलाउ यानी कि वो परंपराएं भी बनी, पुरानी परंपराएं बनी हुई हैं, ठीक है वो करने के लिए, क्योंकि रात एक यात्री हैं, दूसरा वहाँ देश काल परिस्थिति के साथ में चीज़ें बदलती है, बदलना भी चाहिए। जो समाज और धर्म अपने आप को वक्त के हिसाब से नहीं बदल सकता, वो खत्म रह जाता है, फिनिश हो जाता है। इसलिए हमको अपनी उदारता लेकर चलनी चाहिए। अभी हम लोग जसोली से निकल रहे हैं, पुजारी जी, गुरुजी और मैं, और काफ़ी वार्तालाप करी हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी से, स्पेशली पुजारी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चलो चले फिर यहाँ से अभी, ठीक है गुरुजी? चलो, जय माँ हरियाली देवी की। जय माँ हरियाली। दोबारा जल्दी आना होगा। और गाइज एक इंटरेस्टिंग सी बात बताना भूल गया था, वो हम रोक के बता रहे हैं अभी। जो पुजारी जी ऊपर थे हरियाली मंदिर में, MBA इकोनॉमिक्स में ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते थे। उसके बाद कुछ ऐसी वाइब्स आई उनको, कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में कि अब वो यहीं पे रहते हैं। वो पूरे मंदिर का टेक केयर वही करते हैं ना गुरुजी? हाँ, वहाँ का टेक केयर पूरा वही करते हैं। जो जसोली का हमारा जो ये मंदिर है, माँ बाला सुंदरी और उनका मंदिर है। और जो भी यहाँ पर कामना लेकर के, कोई भी इंसान अगर यहाँ पर कामना लेकर आता है तो पूरा उनका वरदान को सत्य साबित करती है और एक मनोकामना का वर देती है। और हमेशा हर किसी के मन की बात सुनती है माँ देवी भगवती जसोली की माँ हरियाली देवी। और गाइस जो ये ऊपर ये पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ बर्फ गिरी हुई है, यहाँ ये यहाँ हमने जाना है। यहाँ पे साल में 2 बार जाते हैं यहाँ पे, पावो साइड। हाँ, तो ये यहाँ से ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर के आसपास ट्रैक है ऊपर, खड़ी चढ़ाई है। हाँ, तो वो कहते हैं कि हरियाली माता का वहाँ पे मायका है, और जहाँ मंदिर में हम गए थे वो उनका ससुराल है। तो मायके में 2 बार जाती है। मायके में जो ऊपर, यहाँ ऊपर चोटी में है, यहाँ पे साल में सिर्फ 2 बार जाते हैं। तो हम लोग फिर प्लान करेंगे कब जाने का, या तो दिवाली के टाइम पे या रक्षाबंधन के टाइम पे। और हमारा ये सभी देवी देवताओं का धाम है हमारा उत्तराखंड, और बहुत ही हमारा देव वाणी जिसको हम बोलते हैं कि देवताओं की नगरी है ये उत्तराखंड। तो देवताओं की भूमि है, भूमि के भूमियालों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। और जो भी यहाँ पर वरदान मन इच्छा लेकर के आता है, देवी उसकी इच्छा जरूर पूरा करती है। जय श्री देवी, जय श्री राम। जय श्री राम।